नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ। यूपी कितना सक्षम हुआ है जानते जानते हम सहारनपुर पहुंचे हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं सहारनपुर के मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय में। यहां के कुलपति से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर कौन कौन से कोर्सेज यहां पे हैं और किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में यूपी सक्षम हो रहा है। यहाँ के स्टूडेंट से भी बात करेंगे, तो चलिए जानते हैं, समझते हैं। 2 दिसंबर 2021 को इसका शिलान्यास हुआ है और अभी फर्स्ट फेज पूरा हुआ है। फर्स्ट फेज में हमें G+1 एकेडमिक ब्लॉक मिला है, जो हमें G+4 के 4 एकेडमिक ब्लॉक मिलने हैं। तो अभी हमारे पास तो 1/6 है बिल्डिंग का, अगर आप देखें, और 58 डिपार्टमेंट्स हमारे सैंक्शन है, 58 सब्जेक्ट्स, उनमें से 28 यहाँ पर चला रखे हैं। 10 वर्षों में तो अंतर काफी आ गया है, मतलब मैं 16 से ही लूं तो 26 तक के अंतर को बता देती हूँ। जो हमारे यहाँ डिजिटाइजेशन की प्रवृत्ति थी वो 16 में नहीं थी, बहुत कम था, और कोशिशें हो रही थी कि चीज़ें ऑनलाइन होने लगे। और डिजिटाइजेशन अब बढ़ते बढ़ते इतना हो गया कि हमारी गवर्नमेंट ने एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल भी खोल दिया है, और उस सेंट्रलाइज्ड पोर्टल से न सिर्फ एडमिशन होते हैं पर पार्शियल ERP कवर होती है, एग्जामिनेशन भी होते हैं, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, बहुत सारे काम उस पोर्टल के थ्रू हो रहे हैं। तो मैं तो कहूँगी कि ये डिजिटाइजेशन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल से चल रहा है। लाइब्रेरी, ये सब हमारे, मैं तो कहूँगी इसमें भी विजन है। ONOS के तहत वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन में इतने सारे महंगे वाले जर्नल्स आ गए हैं कि अब लोगों को उन सब जर्नल्स के थ्रू जो कुछ रिसर्च का काम करना है उसमें बड़ी सहायता मिल गई है। वरना उनके सब्सक्रिप्शन लेने में और पे करने में ही बहुत ज़्यादा समय लगता था, बहुत पैसा लगता था, उनको वहां तक पहुंचने के लिए खुलते ही नहीं थे वो लिंक, तो वो सब खुलने लगे हैं। NDLI, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये भी हमारे को रिसोर्सेज फ्री में दे रही है। तो इतने सारे हमको फ्री रिसोर्स मिल रहे हैं। इनफ्लिबनेट पर हमको फ्री रिसोर्सेज मिल रहे हैं। इन सब फ्री रिसोर्सेज के साथ एक इनफ्लिबनेट में शोध गंगा और शोध चक्र, ये जो आगे इसमें सारे रिसर्च स्टूडेंट्स की कंप्लीट लाइफ साइकिल आ जाती है। इन सब पर हमारा विश्वविद्यालय है तो 4 ही वर्ष पुराना, लेकिन ये एंटर हो गया है और इसने अपने सारे रिकॉर्ड्स इसमें शामिल कर लिए हैं। छोटा है शायद इसलिए जल्दी कर लिए, पुराने लोगों को अपनी पुरानी भी अगर डालनी पड़ेगी तो बहुत मुश्किल होगी, लेकिन हमारे यहाँ ये सब कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। हमारे पास अपनी फैकल्टी परमानेंट नहीं है, लेकिन गेस्ट फैकल्टी के नाम से जितने टीचर्स हैं बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत वक्त देते हैं, और यूनिवर्सिटी में इतने कार्यक्रम कराए जाते हैं जिससे हमारे विश्वविद्यालय का छात्र मात्र किताबी डिग्री लेकर न जाए, वो सोसाइटी को समझे, वो अपने पुराने लोगों को भी जाने, हमारी एंशिएंट विजडम को भी जाने, और नया विजडम क्रिएट करने का, इनोवेशन का उसके पास पूरा अवसर हो। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था तो यहाँ कोई दुकान ही नहीं थी, सामने पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ यहाँ खेत थे और सामने सब सुनसान, कुछ नहीं था। यहाँ पे जो बच्चे आते थे वो भी आने से डरते थे कि हम आएंगे, कोई गाड़ी नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता। अब यहाँ पे दनादन ऑटो चलते हैं तो वो भी आप आ रहे हैं, क्योंकि दुकानें मैं खुद देखती हूँ, ये इतनी लंबी रोड है, जैसे यूनिवर्सिटी रोड मान लीजिए, चाहे जनता रोड जो भी मान लीजिए, इसमें फैक्ट्रीज तो थी पहले से, लेकिन वो बंद बंद सी लगती थी, कुछ पता नहीं चलता था। अब उनके आसपास इतनी दुकानें हैं, वो चाहे पंसारी की हो, चाहे दूध, फल, मिठाई, सब चीज की दुकानें हो, इतनी दुकानें खुल गई हैं यहाँ से वहां तक कि अवसर ही अवसर दिखते हैं। उन लोगों ने नए अवसर अपने प्राप्त कर लिए और हमारे बच्चों को भी कुछ अवसर मिल रहा है कि उन्हें खाने पीने को मिल जाता है। अब बच्चे ज्यादा आने लगे हैं, वरना विश्वविद्यालय आते नहीं थे हमारे। अब की बार एडमिशन भी हमारे 3 गुने होगा इसीलिए, और इस बार मैं और ज्यादा की उम्मीद कर रही हूँ कि एडमिशन बढ़ रहे हैं, जबकि ये रिमोट एरिया है। कुंवर का देखा जाए तो सहारनपुर तो यहाँ से दूर है, आधा घंटा लगता है सहारनपुर पहुंचने में, तो बाकी सब जगह तो दूर है ही है। फिर जब सहारनपुर ही दूर है तो इस गांव में भी लोग आने लगे हैं। और हम लोगों का एक और प्रयास है, हम लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ से कोई कूड़ा बाहर जाए नहीं, सब कुछ यहाँ पर रिसाइकल हो सके, रोटेट हो सके। उसके लिए हमारे पास जो वर्मी कंपोस्ट के पिट्स हैं वो भी बन गए हैं, उनमें जा रहा है जो कचरा, उसमें जा सकता है बायोडिग्रेडेबल, जो वर्म्स उसको एक्सेप्ट कर सकते, तो कंपोस्ट भी हमारे यहाँ बन जाए
और बाकी के कचरे को हम लोग निस्तारित करने का प्रयास कर रहे हैं कई तरीके से। तो बाहर अभी हमारा कुछ नहीं जाता। इन दिस टाइम पीरियड मेरे को काफ़ी ज़्यादा यहाँ से नॉलेज हुई है एंड देन आई पब्लिश माई ओन रिसर्च पेपर्स। द फर्स्ट इज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड द सेकंड इज़ सोशल मीडिया एंड थर्ड पेपर इज़ पब्लिश इज़ माई मेंटल हेल्थ। सो यहाँ के जो फैकल्टी है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है एंड काफ़ी ऑल थिंग्स आर वेरी गुड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी बेटर है। और ऑल ओवर मैं जो देख रही हूँ कि यूनिवर्सिटी बनने से जो ऑल ओवर जो इफ़ेक्ट पड़ा है तो वो कहीं ना कहीं एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से बढ़ावा मिला है, जो कि सहारनपुर में मैंने नहीं देखा था ऐसा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम सहारनपुर से अपनी एजुकेशन परस्यू कर रही हूँ। तो मुझे ये लगा है कि बहुत ही अच्छा हुआ है और आगे भी भविष्य में जो भी बच्चे यहाँ पे आएंगे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पे विश्वविद्यालय बनने से शिक्षा बेहतर हो रही है। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, इस विश्वविद्यालय को जानने के बाद? हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की बात अमर उजाला के साथ जारी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।